हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल AR स्क्वाड के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स के 821st एपिसोड में। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 60, 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आपको अपने स्कोर को इंक्रीज करना है 170, 180 इस रेंज में लेकर के जाना है, जिससे कि आपका 98, 99 परसेंटाइल और NITs आपके जो सिक्योर हो पाए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि ये चीज किस तरीके से कम टाइम में हो सकता है, तो आपको यहाँ पर टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप एनरोल कर लो जल्दी से हमारे जेईई मेन 2024 के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में। इस कोर्स के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा सारे के सारे ट्रिक्स, लॉजिकल एंड साइंटिफिक ट्रिक्स, किस तरीके से आपको एग्जाम टाइम सिनेरियो में उन ट्रिक्स को अप्लाई करना है, किस तरीके से जेईई मेन के पेपर्स में वो ट्रिक्स लगते हैं, ऑन स्पॉट एग्जाम टाइम सिनेरियो में आपको किस तरीके से ट्रिक्स लगाना है। पूरा का पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट आपका होगा। एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स है 10 घंटे का, और इस 10 घंटे के कोर्स में आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में भी बेनिफिट मिलेगा और सेकंड अटेम्प्ट में भी जो है बेनिफिट मिलेगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सारी डिटेल्स आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो और जाकर के एनरोल कर सकते हो। कोई भी क्वेरीज हो तो आप हमारी टीम को व्हाट्सअप करके उनसे अपने क्वेरीज को सॉल्व करवाने के बाद में आप इस कोर्स के अंदर में एनरोल कर सकते हो। लेकिन एनरोल जरूर से कर लेना, क्योंकि ये कोर्स आपका गेम चेंज कर देगा। आपके जेईई मेन 2024 में आपको सक्सेसफुल बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। तो देखो, यहाँ पे मैंने आपके सामने क्वेश्चंस ले लिया है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से, KTG से। आप लोगों को मैंने पिछले एपिसोड में बताया था VRMS के बारे में, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के बारे में, एवरेज स्पीड के बारे में, और मैंने आप लोगों को ट्रिक भी बताया था कि कैसे उन चीज़ों को याद रखना, उनके फॉर्मुलेस को कैसे आपको याद रखने हैं। इस एपिसोड में यार उन्हीं के क्वेश्चंस मैं आपको दिखाने वाला हूँ, और मैं आपको ये भी समझाने वाला हूँ कि जेईई मेन में ना यार नए क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ठीक है, कैसे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, आप देख सकते हो ये वाला क्वेश्चन जो है आया 29 जनवरी को शिफ्ट 2 में। ठीक है, 29 जनवरी शिफ्ट 2 पिछले साल जेईई मेन 2023 में। और आप देखो, जनवरी में जो क्वेश्चन आया वैसा ही सिमिलर क्वेश्चन आपका अप्रैल में आ गया, 13 अप्रैल को शिफ्ट 1 में जेईई मेन 2023 में। तो जेईई मेन में क्या होता है ना यार, बहुत सारे क्वेश्चंस आप देखोगे 40 to 50% क्वेश्चंस ऐसे ही कहीं ना कहीं से उठाए हुए होते हैं। या तो जेईई मेन की पिछले पेपर से होंगे, बस थोड़ा बहुत घुमा देगा, या फिर AIEEE जो पहले होता था, या कुछ जे एडवांस के दे देंगे, या फिर अपने NCERT वगैरह से दे देंगे। कुछ उठा के कॉमन चीजें ही आती हैं। ठीक है, तो इसीलिए PYQs करना बहुत जरूरी है। ये जो हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का सीरीज है ना, एपिसोड नंबर 821, आप सोचो मैंने 821 एपिसोड आपको करा दिए। अगर आप इन एपिसोड्स को देखोगे ना, तो आपके एग्जाम में आप समझ लो 30-40% पेपर आपका सेम ही आने वाला है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर दिए और आगे भी कर रहा हूँ, तो आपको इसको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप इसको देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, इसको मैंने पिछले एपिसोड में भी कराया था, अभी दोबारा से करा रहा हूँ जस्ट फॉर योर रिविजन। ठीक है, तो हमने फॉर्मूला क्या क्या देखा था, अगर आपको याद होगा तो हमने फॉर्मूला देखा था VRMS का फॉर्मूला क्या था, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर में से एक कम करने मैंने बोला था। पिछला एपिसोड क्या था, मैंने कहा था आपको कि याद करने का तरीका क्या है, स्क्वायर है VRMS, स्क्वायर में से एक कम कर दो, -1 कर दो। स्क्वायर में कितने साइड्स होते हैं, 4, एक कम कर दो तो आपका हो जाता है 3, तो 3RT/m, ये आपका फॉर्मूला हो जाता है VRMS का। फिर मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था वेलोसिटी, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। इसमें प्रोबेबल वेलोसिटी से क्या याद आता है अपने को, प्रोबेबिलिटी याद आता है। प्रोबेबिलिटी से क्या याद आता है अपने को, कॉइन याद आता है। हेड और टेल जो अपने करते हैं, सबसे पहला केस जो हम लोग सीखते हैं प्रोबेबिलिटी में, हेड या फिर टेल की प्रोबेबिलिटी क्या है, सैंपल स्पेस होता है 2, तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, √2RT/m करते हैं। और यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं किया, नील, प्लस माइनस कुछ नहीं किया। यहाँ हमने माइनस किया था, -1 किया था स्क्वायर के साइड्स, नंबर ऑफ साइड से, तो √3RT/m आया था। यहाँ पे हमने मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी से प्रोबेबिलिटी को याद किया। प्रोबेबिलिटी से हमने टॉसिंग ऑफ अ कॉइन के सैंपल स्पेस जो कि 2 होता है, उसमें हमने कुछ प्लस माइनस नहीं किया, इसलिए नील लिखा है यहाँ पे, √2RT/m किया। ठीक है, और लास्ट हमारा होता है एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी में हम क्या करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ अगर -1 किया है, यहाँ हमने कुछ नहीं किया, तो यहाँ पे हम सिमेट्री से +1 कर देंगे। अब +1 किसको करना है, एवरेज के नंबर ऑफ लेटर्स को, AVERAGE। आप देखो इसमें टोटल 7 लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 + 1 8 आ जाएगा फॉर्मूले के अंदर में, 8RT/m। यहाँ पे बस एक पाई एक्स्ट्रा आता है, इसको ध्यान रखना है। तो ये मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था पिछले ही एपिसोड में, एपिसोड नंबर 820 में। अगर आपने नहीं देखा तो अभी दोबारा से बता दिया। याद करने का ट्रिक क्या है, RMS है स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, स्क्वायर में से एक साइड कम कर दो, √3RT/m। मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी, प्रोबेबिलिटी, हेड टेल वाला चीज को याद रखो, और 2 कुछ प्लस माइनस नहीं करना, √2RT/m। मोस्ट एवरेज, V एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज के नंबर ऑफ लेटर्स देखो आपके 7 हो गए, एक ऐड कर दो, 8RT, एक पाई जोड़ देना बस यहाँ पे, √8RT/m। ये हो गए फॉर्मूला, राइट। अब इसके अकॉर्डिंग हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था पिछले एपिसोड में। हमने क्या देखा था, VRMS जो हमारा था वो कितना था, √3RT/m था। फिर हमारा V एवरेज,
एवरेज वेलोसिटी कितना था हमारे पास में, उसका फॉर्मूला था 8RT/πm। फिर हमने जब इसको डिवाइड लगाया था इक्वेशन 1 और 2 को, तो अपने को क्या मिला था, अपने को मिला था VRMS अपॉन VAverage इज इक्वल्स टू, जो हमने डिवाइड लगाया तो अपने को मिला 3π/8, है ना। RT/m कट जाएगा, √3 अपॉन √8/π आएगा, पाई उल्टा होके ऊपर चला जाएगा, √3π/8 आ जाएगा। तो यहां से VAverage को मल्टीप्लाई कर देता हूं इधर, ठीक है। तो VRMS इक्वल्स टू √α+5 अपॉन अल्फा टाइम्स VAverage, ठीक है ना। ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो अल्फा प्लस अल्फा बाई अल्फा को हम 3π/8 से इक्वेट करेंगे, समझ रहे हो। सो अल्फा प्लस 5/α इज इक्वल्स टू 3π/8, और पाई की वैल्यू होती है 22/7, यहाँ पे दिया हुआ भी है। तो ये हो गया हमारे पास में इस तरीके से 22 × 3 हो जाएगा 66, और 8 7 जा हो जाएगा 56। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 33, और ये हो जाएगा 28, 33/28। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, अल्फा हो जाएगा 28, 28 + 5 इज 33, एंड डिनोमिनेटर में 28 है ही सही, 28। तो आंसर विल बी 28, आंसर विल बी 28। समझ में आ गया। अब समझो, अगर आपने ये PYQ किया है 29 जनवरी को, अगर आपने किया तो अप्रैल अटेम्प्ट अगर आप देने जाते हो तो कैसे बेनिफिट होता है समझना। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वापस से सेम क्वेश्चन है, आपको दिया हुआ है RMS स्पीड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर भी ऑक्सीजन था, खैर ऑक्सीजन से मतलब नहीं है क्योंकि वो मास कट गया रेशियो लेने के टाइम। यहाँ पर थोड़ा सा अलग दे दिया, यहाँ पर क्या दे दिया, √1 + 5/x दे दिया। एक्चुअल में वही है, अगर आप एलसीएम लोगे तो x + 5 ही आएगा, समझ रहे हो, x + 5/x ही है, सब कुछ सेम है, हमको x की वैल्यू पूछा है तो भाई वापस से वही चीज आ जाएगा ना, समझ रहे हो, कुछ नहीं था, सेम क्वेश्चन है, बस अल्फा को x ले लिया, x + 5/x को 1 + 5/x ले लिया, एलसीएम लोगे x + 5/x ही आएगा, रूट है, सब कुछ सेम है। RMS स्पीड इज इतना टाइम्स एवरेज स्पीड। तो जेईई मेन में ऐसे क्वेश्चंस जो है कॉपी होते हैं, ठीक है, आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता, बट जेईई मेन में क्वेश्चंस आपके कॉपी होते हैं। इस तरीके से इसका भी आंसर जो है वो 28 ही आ जाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है आप सीरीज को फॉलो करो, आप PYQs को फॉलो करो, ट्रिक्स एंड चीट कोड्स आप सीखो, और एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स में भी आप एनरोल करो, जो हमारा जेईई मेन का एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है। बाकी भी एग्जाम्स के एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स है, WVJEE, MST CET, JEE एडवांस, कॉमेट के, बिटसैट, KCET, सबके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत आपको हेल्प करने वाला एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स, स्ट्रक्चर्ड वे में सारे आप ट्रिक्स सीखोगे, अपने नंबर को बूस्ट करोगे, गेम चेंजर होगा, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, जो अभी आ रहा है उससे काफी आपके नंबर जो है वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट आप देखो थर्ड क्वेश्चन, यहाँ पे क्या दिया है अपने को दिया रिलेशन बिटवीन रूट मीन स्क्वायर VRMS एंड मोस्ट प्रोबेबल अपने को बताना है। सिंपल सा बात है, तो वही फॉर्मूला अपना क्या है, रूट मीन स्क्वायर का क्या है फॉर्मूला, √3RT/m, स्क्वायर में से एक साइड कम कर दो, और मोस्ट प्रोबेबल का फॉर्मूला क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी या फिर स्पीड का फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, ये हमारे पास में √2RT/m है ना। याद करने का टेक्निक तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया। अब अपने को रिलेशन चाहिए, दोनों को क्या करेंगे हम, डिवाइड लगाएंगे इक्वेशन 1 और 2 को। तो जैसे हम इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड लगाएंगे तो VRMS अपॉन V मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इक्वल्स टू, ये मेरे पास में क्या आ जाएगा, ऊपर रहेगा √3, नीचे रहेगा √2, बाकी सारी चीजें कट जाएंगी। अब ये ऑक्सीजन का हो चाहे किसी का भी हो, मास तो कट ही जाएगा ना, मोलर मास। तो अब क्या होगा हमारा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, VMPV को यहाँ लिख सकता हूँ, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी को। तो VRMS इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स VP दिया हुआ है क्वेश्चन में, मोस्ट प्रोबेबल को VP दिया हुआ है तो इसको मैं VP बोल दूंगा, और VRMS इक्वल्स टू √3/2 टाइम्स। तो ऑप्शन बी आपका जो है यहाँ पर ना, ये करेक्ट आंसर आ गया। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है, जेईई मेन 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, ये 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो, आपको बेसिक ट्रिक्स पता हो, शॉर्टकट्स पता हो आपको कैसे सॉल्व करना है, तो आप चुटकियों में जो है जेईई मेन के सवाल उड़ा सकते हो। और सोचो इतना इजी सवाल आता है, फिर भी बच्चे कट ऑफ में भी नहीं क्रॉस कर पाते हैं। कट ऑफ नंबर लाने में बच्चों की हालत टाइट हो जाती है, बहुत कम परसेंटेज बच्चे कट ऑफ क्लियर कर पाते हैं, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन देखो, जेईई मेन 2021 में आया था। ले रहा हूं मैं रिसेंट क्वेश्चंस आपके लिए ले रहा हूं, जिससे कि आपको क्या आइडिया लगे कैसे क्वेश्चंस आते हैं जेईई मेन में। तो यहाँ पे क्या है देखो, क्या बोल रहा है, MA लेस देन MB लेस देन MC, ठीक है, रेशियो ऑफ द रूट मीन स्क्वायर स्पीड एट नॉर्मल टेम्परेचर इज, ठीक है ना। तो आपके पास में देखो रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS इक्वल्स टू √3RT/m, ये हो गया हमारे पास में। तो आपको इतना पता है कि मास अगर डिनोमिनेटर में है तो मास कम होगा तो V ज्यादा होगा, ठीक है, मास लेस मीन्स V हाई, समझ गए, ये तो आपको समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आपके पास में MA सबसे छोटा है तो इसका मतलब VA सबसे बड़ा होगा, है ना।
और VB सबसे बड़ा उसके बाद होगा, और फिर MC सबसे छोटा है, सॉरी MC सबसे बड़ा है तो यहाँ पे VC सबसे छोटा होगा। समझ रहे हो भाई, मास डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा उतना ओवरऑल वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो MC सबसे बड़ा है तो यहाँ पे VC सबसे छोटा हो गया, सिंपल सी बात होगी, राइट। अब अगर ये चीज है तो ऑप्शन A और C तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया, क्योंकि इसमें इक्वल टू साइन और इक्वल टू साइन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इन दोनों में चेक करना है क्या होगा। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर VA बड़ा होगा तो 1/VA छोटा होगा, है ना। तो ऑप्शन D आएगा ना, सबसे बड़ा VA है तो सबसे छोटा 1/VA होगा। डिनोमिनेटर, अब ये डिनोमिनेटर में चला गया वापस से, समझ रहे हो। तो VA सबसे बड़ा है तो 1/VA सबसे छोटा आएगा। तो ऑप्शन D का जो यहाँ पर जो है ना, ये इनइक्वालिटी सबसे बेस्ट है, 1/VA लेस देन 1/VB लेस देन 1/VC। सिंपल कंपैरिजन था हमारे पास में, इस तरीके से आप कर सकते हो। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए रूट मीन स्क्वायर स्प्लिट का। अगर फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला पता होगा आप तब कुछ चीजें कर पाओगे, ठीक है ना। इस तरीके से यार आपको करना है। इसका आंसर हमारे पास में A था दोनों का 28, इसका हमारे पास में B था और इसका हमारे पास में आंसर D था, ठीक है। इस तरीके के यार वीडियोस देखना है आपको, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाओ जाकर के एनरोल करो। एपिसोड नंबर 822, 823 ये सब में मैं आप लोगों के लिए कुछ मैथ्स के बहुत शानदार जो है क्वेश्चंस लेने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और बेल आइकन को भी आप प्रेस करके रखो। चलो बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए। बने रहिए यार।